त्रेता युग में अयोध्या के राजा रामचंद्र एक घोर जातिवादी राजा थे। सरकार ने महाजन रिपोर्ट सबमिट की। उस महाजन रिपोर्ट में यही लिखा है, राजा रामचंद्र ने शंभुक नाम के निर्दोष शूद्र को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तो दूर, किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। क्या हमारे अंदर जमीर नहीं है? वह झंडा उठाकर ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं कि लगता है मानो औरंगजेब को हार्ट अटैक आ जाए। नमस्कार। त्रेता युग में अयोध्या के राजा रामचंद्र एक घोर जातिवादी राजा थे। राजा रामचंद्र ने शंभुक नाम के निर्दोष शूद्र को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाजन रिपोर्ट सबमिट की है। उस महाजन रिपोर्ट में यही लिखा है। मैं आपको महाजन रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और यह भी प्रमाण सहित बताऊंगा कि प्रभु श्री राम सही थे और शंभुक गलत। एक वाक्य को दो तरह से समझा जा सकता है, जैसे पकड़ो मत जाने दो या पकड़ो मत जाने दो। एक ही वाक्य के दो विरोधी अर्थ है। जब द्वेष की भावना से कोई कार्य किया जाता है तब ऐसा घालमेल किया जाता है। पहले राम जी महाजन की बनाई इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर वाल्मीकि रामायण के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। महाजन रिपोर्ट में लिखा है, When the religious system was so strict, जब धार्मिक व्यवस्था बहुत कठोर थी, as a result of violating the system, ऋषि शंभुक was killed, whereas शंभुक used to do penance. इस व्यवस्था का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप ऋषि शंभुक की हत्या कर दी गई, जबकि शंभुक तपस्या कर रहा था। How could anyone have a problem with his work for self welfare? जबकि आत्मकल्याण के कार्य में किसी को क्या समस्या हो सकती है? बट ए पर्सन ऑफ ए लोअर कास्ट डज गुड डीड्स गेट्स रिस्पेक्ट, डज जपा तपा, देन हिज एक्ट इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सम्मान पाता है, जब तब करता है, वह कार्य नियमों के विरुद्ध माना जाता है। देयरफॉर बाय गेटिंग ऋषि शंभु किल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम किंग रामचंद्र punishes him for breaking the social order। ऋषि शंभुक को मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र ने उन्हें सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के लिए दंडित किया। शंभुक की कथा रामायण में लिखी है, यह सत्य है। श्री राम जी ने शंभुक का वध किया, यह भी सत्य है। रिपोर्ट में जो बताया गया है वह अधूरा है और गलत है। इसका विश्लेषण रामायण के प्रमाण के आधार पर करेंगे। ऐसे चुनौतीपूर्ण विषय को मिलावटी कहकर खारिज कर देना सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका है फूट डालकर वोट की फसल काटना, किंतु जो ग्रंथ कहता है वहीं से प्रमाण ग्रहण करेंगे। मुझे विश्वास है आपका संदेह दूर होगा और स्वर्गीय महाजन की बनाई रिपोर्ट पूरी तरह से बकवास है, यह भी सिद्ध हो जाएगा। इस वीडियो में शंभुक के वध की प्रकरण की पड़ताल करेंगे, एकलव्य को किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। शंभुक की बात करते हैं। मोटी मोटी कहानी ऐसी है कि शंभुक नाम का एक शूद्र था जो तपस्या कर रहा था। इस कारण एक बालक की मृत्यु हो जाती है। उसके माँ बाप भगवान श्री राम से शिकायत करते हैं, भगवान श्री राम ऋषियों से चर्चा करते हैं, फिर जाकर शंभुक को मृत्यु दंड स्वरूप उसका सिर काट देते हैं। इतनी कहानी के आधार पर ही रिपोर्ट बनाई गई है। इसको सुनकर तो लगता है भगवान श्री राम पक्षपाती और निर्दयी थे। ये मिर्च मसाला लगाकर समाज में द्वेष फैलाने में काम आती है। इसी के आधार पर राजनेता सनातन धर्म में फूट डालकर वोटों की फसल काटते हैं। इनकी बताई कहानी तो ठीक है, मगर इसमें एक बहुत पेचीदा महत्वपूर्ण सत्य है जो छिपा हुआ है और उसे गायब कर दिया गया है। वो रामायण में तो है किंतु ज्ञानियों को नहीं दिखता, इसलिए क्योंकि ज्यादातर तो पॉडकास्ट देखकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसके रहस्य को विधिवत समझते हैं। यह प्रवचन का विषय नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। तीनों प्रकार के ताप प्रजा को नहीं थे। राम राज्य की विशेषता महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, नारी नाम ना प्रजायेता वाला मरण मात्मजः। राम राज्य में किसी बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई स्त्री निसंतान नहीं होती थी। न तस्म वृद्ध बालानाम मृत्यु पश्यन्ति कश्चित्, किसी भी वृद्ध के सामने उसकी संतान की मृत्यु नहीं हो सकती थी। अब बात करते हैं शंभुक की। राम जी द्वारा शंभुक का वध जातिगत पक्षपात नहीं था, बल्कि धर्म की मर्यादा की रक्षा थी। शंभुक की कथा को स्वर्गीय महाजन ने किसी प्रवचनकर्ता से सुन लिया हो, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट कारण लिखा है। शंभुक शरीर सहित स्वर्ग जाने की इच्छा कर रहा था, उसी के लिए तप कर रहा था, आत्मकल्याण या मोक्ष के लिए नहीं कर रहा था। त्रेता युग में शरीर के साथ स्वर्ग जाना उस युग धर्म मर्यादा के विरुद्ध था। स्वयं भगवान श्री राम के पूर्वज सत्यव्रत त्रिशंकु भी
शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सके। दोनों विषय प्रमाण सहित बताऊंगा। पहले राम जी का शंभु के से वार्तालाप देखें। तस्य तद वचनम श्रुत्वा रामस्य क्लिश्च कर्मणः आवाविशरा तथा भूतो वाक्य में तद्वाच। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का वचन सुनकर वह तपस्वी इस प्रकार बोला, शूद्रयोन्याम प्रजातोस्मि तपः उग्रम समुपस्थितः देवस्तुम प्रार्थित रामा सशरीरे महायशः। श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और जीवित ही स्वर्गलोक जाकर देवत्व प्राप्त करता हूँ, इसलिए इस प्रकार का उग्र तप कर रहा हूँ। अगले श्लोक में शंभुक ने जो खतरनाक इरादे व्यक्त किए वे सुनिए। न मिथ्याहम वदे राम देवलोक जिगीषया। ये काकुस्थ कुलभूषण राम, मैं देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से तप कर रहा हूँ। शंभुक ने जब यह बात अपने मुंह से कही कि मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ और देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रहा हूँ, तब भगवान श्री राम ने शंभुक का वध किया। क्योंकि शंभुक ना तो आत्म कल्याण चाहता था, ना ही मोक्ष। महाजन रिपोर्ट में असत्य लिखा है। इसके विपरीत वह स्वर्ग को कब्जे में लेना चाहता था। उसके गलत इरादे थे। लोभ अहंकार के लिए किए जाने वाला तप धर्म नहीं अधर्म है। राम विग्रहवान धर्म, राम तो स्वयं धर्म का विग्रह है, फिर अधर्म कैसे होने देंगे। ऐसी ही जिद भगवान श्री राम के पूर्व इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्या के महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु ने भी की थी, जबकि वे स्वर्ग जीतना नहीं चाहते थे, सिर्फ स्वर्ग में जीवित रहना चाहते थे। उसका परिणाम क्या हुआ, वाल्मीकि रामायण में इसका भी उल्लेख आता है। अनरण्यात् पथात् यज्ञे त्रिशंकुस्तु पथोसुतः त्रिशंकुर भवत्पुत्रो धुंधमारो महायशः। अनरण्य के पुत्र पृथु और पृथु के पुत्र त्रिशंकु हुए। महाराज त्रिशंकु के मन में शरीर सहित स्वर्ग जाने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि मुझे शरीर सहित स्वर्ग जाना है। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयम सशरीरेण देवतानां पराम गतिम। महाराज त्रिशंकु ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ को बताया तो उनकी इस मूर्खतापूर्ण बात पर महर्षि वशिष्ठ बोले, वशिष्ठम स समाहूय कथयामास चिंतितम अशक्यमिति चाप्युक्तो वशिष्ठेन महात्मना। महाराज, ऐसा होना संभव नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसा होना संभव नहीं है, यह युग मर्यादा के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। त्रिशंकु को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाकर यही बात कही। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने भी इनकार कर दिया। जब दोनों जगह से उन्हें सहयोग नहीं मिला, फिर वह महर्षि विश्वामित्र के पास गए और महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के बीच में मतभेद पूर्व से ही उजागर थे। आप सभी को पता है, महर्षि विश्वामित्र को उन्होंने बताया कि मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं और वशिष्ठ तथा उनके पुत्रों ने मुझे स्पष्ट मना कर दिया है। विश्वामित्र जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने इस बात को अपने अहम पर ले लिया, जबकि महर्षि वशिष्ठ ने तो धर्म नीति की बात कही थी। विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को वचन दे दिया कि मैं तुम्हें शरीर सहित स्वर्ग अवश्य भेजूंगा। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें स्वर्ग के दरवाजे तक भेज दिया, किंतु देवताओं ने उन्हें वहां से नीचे धकेल दिया। जब वह नीचे गिरने लगे तो विश्वामित्र जी ने अपने तप बल से उन्हें वहीं पर रोक दिया और यह संभव हो नहीं पाया। बीच में ही एक तारामंडल का निर्माण कर उन्हें उस तारामंडल में रख दिया। स्वर्ग में नहीं रह सके। इसलिए शंभु का शरीर सहित स्वर्ग को जीतने का विचार धर्म मर्यादा के विपरीत था। रामायण के आधार पर आप समझ गए होंगे कि महाजन रिपोर्ट में भगवान श्री राम को जातिवादी बताना कितना गलत है। भगवान श्री राम जी और सनातन धर्म का अपमान है। मैं आपको वैदिक काल से आधुनिक काल तक के सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ जो शूद्र थे और तप के बल पर संत ऋषि महर्षि हुए। ऐत्रेय, महिदास, एलू, सत्यकाम, जावाल, रैक, ये सब शूद्र थे जो वेद मंत्र दृष्टा थे, उपनिषद करता थे। सब राम जी से पहले हुए हैं। इनकी तपस्या स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए नहीं थी, आत्म कल्याण के लिए थी, लोक कल्याण के लिए थी। उन्होंने तपस्या के बल पर स्वर्ग पर अधिकार नहीं किया, उन्होंने ज्ञान की धारा बहाई है। भगवान ने दंडित इसलिए किया कि वह स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। अब उन्हें देख लेते हैं जिन्होंने स्वर्ग पर अधिकार तो कर लिया तपस्या करके, किंतु परिणाम क्या हुए। हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर अधिकार किया और फिर भगवान को नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख है। तारकासुर ने भी तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। शिव जी के पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी ने अवतार लिया और फिर उसका वध हुआ, क्योंकि उन्होंने इंद्र को भी निरासन से पदस्थ कर दिया था और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं को कार्तिकेय ने कष्ट मुक्त किया। उन्हें मुरुगन और सुब्रमण्यम भी कहते हैं। यह कथा स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में आती है। भागवत पुराण के 6ठे स्कंध में वृत्रासुर की कथा है। वृत्रासुर ने तप करके वरदान पाया, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से न मारा जाऊं। इस वरदान से अभिमानी होकर उसने इंद्र से इंद्रासन छीन लिया। तब देवताओं ने दधीच ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी। उनकी अस्थियों से बने वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुंभ और निशुंभ के तप की बात आती है। उन्होंने भी वरदान पाकर देवताओं के सभी पद छीन लिए थे, इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। तब देवी को पुकारा गया। माँ दुर्गा ने उनका वध किया।
हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में कंस के सहयोगी असुर हुम्बा और निकुम्बा की कथा है, जो स्वर्ग पर आधिपत्य कर रहे थे। उन्हें श्री कृष्ण और बलराम जी ने मारा था। इस प्रकार कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। इन उदाहरणों में एक बात समान है, तपस्या और वरदान से शक्ति तो प्राप्त हुई, परंतु अतिशक्ति अहंकार का कारण बनती है और उससे अधर्म बढ़ता है और पतन होता है। स्वर्गलोक पर अधिकार करने की इच्छा अंततः दैवीय न्याय के, प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध टिक नहीं सकती। भगवान ने शंभु को इसलिए नहीं मारा कि वह शूद्र था। वह देवलोक पर विजय प्राप्त कर पर कब्जा करना चाहता था, ना कि मोक्ष या लोक कल्याण करना चाहता था। इतने विश्लेषण से कि भगवान राम जातिवादी थे, महाजन रिपोर्ट फर्जी सिद्ध होती है। क्या भगवान राम जातिवादी थे? सारे प्रमाण आपके सामने हैं। क्या श्री राम जातिवादी सिद्ध हो रहे हैं? बिल्कुल झूठा नैरेटिव है। इसके पीछे भगवान श्री राम और सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। इस रिपोर्ट को बनवाया गया था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने। राम जी महाजन ने रिपोर्ट बनाई थी, वे मैट्रिक तक पढ़े थे। इनकी बनाई गई इस झूठी रिपोर्ट को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मुख्यमंत्रियों ने कोर्ट में सबमिट किया था। उनका एजेंडा अभी भी सनातन के पक्ष में नहीं दिखा, लेकिन मोहन यादव तो सनातन धर्म के झंडे बरदार हैं। मुझे उम्मीद थी कि मोहन यादव पहली ही सुनवाई के समय इस रिपोर्ट को केस से अलग कर लेंगे, मगर उन्होंने दबाव में वकील पी विल्सन को तो हटा लिया, किंतु रिपोर्ट को नहीं हटाया। मुझे इससे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर है कि हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तो दूर, किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, न सोशल मीडिया पर न मेनस्ट्रीम मीडिया पर। श्री राम को काल्पनिक कहने वाली बात हो या राम सेतु वाली या भगवा आतंकवाद, इस पर आज तक वोट बटोरने वाले किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या हमारे अंदर जमीर नहीं है? भगवा झंडा उठाकर ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं कि लगता है मानो औरंगजेब को हार्ट अटैक आ जाएगा। मगर सरकार के डर से प्रभु श्री राम पर लगे झूठे आरोप पर एक शब्द भी नहीं बोले। इनके खुद के अपने कोई विचार नहीं है, स्वार्थी और पिछलग्गू है। अंत में एक बात कहूंगा, कभी इंसान मरते थे, आत्मा भटकती थी, आज आत्मा मर गई है, इंसान भटक रहा। प्रभु जय सीताराम।